जैसा कि अभी आपने कहा कि जो टीवी पैनल में जितने लोग भी बैठे होते हैं उनमें ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट के साइड को लेकर के बात करते हैं और विपक्ष की बिल्कुल सुनी नहीं जाती है। बहुत कम, खास करके जिस पार्टी में आप हैं वो तो मुस्लिमों की पार्टी है, ऐसा लोगों ने धारणा बना रखा हुआ। ये कहना गलत होगा। नहीं, सवाल मेरा ये है, जब मुसलमानों की पार्टी है ये कहना गलत होगा, क्योंकि भाई कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मुसलमान है नहीं। तो सवाल, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मुस्लिम है नहीं। इटावा में केदारेश्वर मंदिर, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है जिसकी आप मतलब जब उसका उद्घाटन होगा तब आप देखिएगा, तो मुसलमान नहीं। समाजवादी पार्टी में कितने नेता हैं मुसलमान? कम होंगे ना, अक्सरियत तो हिंदुओं की है। तो ऐसा कहना कि ये एक तरीके के समाजवादी पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। ये पार्टी समाजवाद का नारा लेकर चलती है और समाजवाद इस बात की तस्दीक करता है, वहाँ से शुरू करता है लोहिया के समय से, कि जो बराबरी है वो होनी चाहिए। समानता की बात करता है, समानता की बात करता है, गरीबी कम करने की बात करता है। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त भारत के 1% लोगों के पास भारत के 20% जो संसाधन हैं उन पे कब्जा था। आज उन 1% लोगों का कब्जा और ज़्यादा बढ़ गया उससे। इसका मतलब है इस गवर्नमेंट में, हाँ, इस गवर्नमेंट में 14 के बाद इसका मतलब क्या है कि आपने पूंजीवादियों को आगे बढ़ाया, उनको सर पे बैठाला। और जो समाजवाद है, जो समानता की बात करता है कि जो बराबरी का हक है वो सबको मिले, वो चाहे महिलाओं को हक देने की बात हो या पिछड़ों को हक देने की बात हो, है ना। तो समाजवादी पार्टी इस धारणा पे काम करती है जिसमें धर्म की जगह नहीं है, और इनका जो अल्टीमेट बात होती है वो वहीं से शुरू होती है। तो भारत को आज़ाद इसलिए कराया गया था ताकि एक समता मूलक समाज बन सके। जो समाजवाद की धारणा है, जैसे सबसे पहले समाजवाद को समझने की ज़रूरत है, जिसकी शुरुआत लोहिया जी ने की थी यहाँ पर। और लोहिया जी पूंजीवाद के खिलाफ थे, आप समझिए बात। और पूंजीवाद के खिलाफ रहते हुए उन्होंने, जब वो लोकसभा में थे, आप सोचिए, वो नेहरू के खिलाफ भी चुनाव लड़े। मतलब आप समझिए, समाजवादियों की धारणा समझिए, नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ गए। अब आप सोचिए उस वक्त नेहरू कितने बड़े नेता थे, लेकिन लड़ गए चुनाव। मगर उस वक्त के नेताओं का शिष्टाचार इतना था कि दोपहर में प्रचार करते थे और शाम को लौट कर आकर चाय पीते थे। आप सोच सकते हैं ऐसा होगा कभी? होगा? आज के दौर में हो सकता है? तब होता था ये